सारी रात बैठकर शराब पी है इसने। What? जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कभी कभी बहुत पीछे छूट जाते हैं। जैसे मैं और तुम्हारे पापा कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। मैं भी यही चाहता हूँ कि संतू प्रेम को मिले। किसकी बात कर रहे हो तुम? सुष्मिता जी। सुष्मिता, तुम कैसे जानते हो कि? डैड, जब मुझे होश आया तब आप होश में नहीं थे, तो मुझे काकू ने बताया कि एक औरत मुझे यहाँ छोड़ के गई थी। वो अपना बैग भूल गई थी, उसमें उनका एड्रेस मिला, तो उनका बैग मैं वापस करके आया। तुम कैसे जानते हो कि मैं और सुष्मिता? वो उनका एक्टिंग स्कूल है, वहाँ मैंने आपकी फोटोज देखी। उन्होंने मुझे बताया कि आप दोनों स्कूल ऑफ ड्रामा में एक्टिंग सीखा करते थे। और क्या कहा उसने? और कुछ नहीं, बस मैंने सॉरी बोला और बैग देकर आ गया। वैसे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, पर एक सवाल है डैड। आपने कल रात को शराब क्यों पी थी? बेटा, मैं बहुत सारा डिस्टर्ब था। मेरी वजह से ना डैड, हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, इसलिए आपने शराब पीना। हाँ बेटा, मैंने पहली बार अपने प्रेम पे हाथ उठाया, मुझे बहुत बुरा लगा बेटा। आई एम रियली सॉरी, माफ कर दो मुझे। मैंने भी आपको कल बहुत बुरा बोला। आई एम सॉरी डैड। कि यही एक वजह जो आपने शराब पी? हाँ बेटा, यही वजह है जिसकी वजह से मैंने शराब पी। मुझे एक बात बताओ प्रेम, क्या मेरे प्यार में, मेरे परवरिश में कोई कमी रह गई थी? या तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने में मैंने कोई गलती कर ली? बेटा, ये बंगला, ये गाड़ियां, ये शोहरत, ये पैसा, सब कुछ तुम्हारा है। क्या कमी है इसमें, बताओ ना मुझे। डैड, हर बार बात कमी की या पैसे की नहीं होती है। नहीं चाहिए मुझे 1 करोड़ रुपए डैड। बचपन में आप जो 5 रुपए की चॉकलेट लाते थे ना, उससे जो खुशी मिलती थी डैड, उसकी कमी है। विधि के साथ हमने गलत किया, उसे धोखा दिया, हमें मानना होगा डैड। वेद अंकल की मौत के लिए कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं, ये भी हमें मानना होगा। दिल पे इतना बड़ा बोझ है डैड, और आप कहते हैं मैं खुश रहूं। कैसे खुश रहूं मैं डैड, कैसे? कुछ कमी आपके प्यार में रह गई डैड, और कुछ कमी मेरी मोहब्बत में। हम दोनों गलत है डैड, हम दोनों। गलती हमने की डैड, और सजा किसी और को मिली। ये गलत बात है डैड, गलत बात है डैड, एकदम गलत है। क्या सही और क्या गलत प्रेम? अगर तुम्हें 5 रुपए की चॉकलेट और 5 करोड़ की फिल्म में कोई फर्क नजर नहीं आता, तो गलत तुम हो, तुम। ये तो अच्छा कि सुष्मिता ने सच्चाई नहीं बताई। अगर वो सच्चाई बता देती तो पता नहीं कौन सी मुसीबत खड़ी हो जाती। पता नहीं आगे क्या होगा। कब तक संभालूंगा मैं सिचुएशन? कब तक? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मल्लिका जी, पुलिस को इन्वॉल्व करना जरूरी है क्या? हमें जोशी और मुन्ना पर शक है। आप कहो तो ये मैटर मैं खुद सॉल्व कर दूं। अभी नहीं। आपने मुझे याद किया?
अरे शिंदे जी आइए आइए, बैठिए। शिंदे, सुना है आपने नया घर लिया है, उसमें आपको एक एसी की जरूरत है। मल्लिका जी, वैसे घर के हर कमरे में एसी है, पर नहाते वक्त बहुत गर्मी लगती है, तो सोच रहा बाथरूम में एक एसी लग जाए तो। क्या बात है शिंदे, बस मेरा एक काम कर दो, शाम तक एसी आपके बाथरूम में होगा। फरमाइए। एक लड़के को उठाना है, आज शाम तक किसी भी बहाने उसे अरेस्ट कर लो। लड़के का नाम? मुन्ना। मुन्ना, वो विधि का दोस्त, बस्ती का टपोरी ना? हाँ वही। क्या किया उसने? शिंदे जी, आप आम खाइए, पेड़ मत गिनो। उस लड़के को उठाओ, अच्छी तरह खातिरदारी करो उसकी। वो तो समझो हो गया, पर मल्लिका जी एक बात समझ में नहीं आती, बड़े लोगों के बड़े दुश्मन होते हैं। कहाँ आप और वो, कहाँ बस्ती का मामूली टपोरी? मामला क्या है? धमकी भरा फोन आया था मुझ पर, गोली भी चली थी एक मेरे घर पर। तो क्या बात कर रहे हैं? ये तो पुलिस केस बनता है, आप पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं करते? तुमको कंप्लेन कर रहे हैं, पुलिस कंप्लेन ही है ना। ऑफिशियली बाद में कर लेंगे। शिंदे, फिलहाल उस मुन्ना से ये बात निकलवाओ कि मेरे घर पर गोली चलाने में, मुझे धमकी भरे फोन करवाने में कौन शामिल है? हाँ हाँ, वो तो निकलवा देंगे। इंस्पेक्टर शिंदे नाम है माजा, नहीं भी क्या होगा ना मल्लिका जी, कबूल करवा लेंगे। नहीं, झूठ नहीं उगलवाना है। हम भी ये देखना चाहते हैं कि आखिर वो कौन है जो हमें ललकार रहा है। ठीक है, जैसे आप कहो। शिंदे, अगर सच में मुन्ना ने ये हरकत की है ना, तो पुलिस कस्टडी में उसको तोड़ दूंगा मैं। अगर सच में ये मुन्ना ने हरकत की है, तुम कुछ नहीं करोगे, तुम उसे हमारे हवाले कर दोगे। कर दिया समझो। वैसे भी वो कहाँ हमारा जमाई है, हमें उसकी कोई फिक्र नहीं। बस आप शाम को एसी भिजवा दीजिएगा, मैं मुन्ना को उठाता हूँ। चलिए मल्लिका जी, मैं चलता हूँ। ये शिंदे जाते जाते बात तो सच कह गया। बात तो सही है रोमियो, बड़े लोगों के दुश्मन भी बड़े हैं। मैं कौन? मल्लिका माहेश्वरी, इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री की इतनी बड़ी फाइनेंसर। क्या कर रही हूं मैं? बता रोमियो, मैं क्या कर रही हूं? उस 2 टके के टपोरी के लिए मैं माथा बच्ची कर रही हूं। क्यों? रोमियो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे स्टेटस जैसा तो कुछ रहा ही नहीं इसमें। अगर इस हरकत में उस मुन्ना का हाथ है, then finish him। ये मुन्ना मुझे मुंबई के किसी भी कोने में दिखना नहीं चाहिए। दुश्मनी तो मुझे भी मुन्ना से निकालनी है मल्लिका जी। अगर ये गुस्ताखी अगर मुन्ना ने की है, तो ये उसके जिंदगी की आखिरी गुस्ताखी होगी। गुड मॉर्निंग। ओह गुड मॉर्निंग। आलिया प्लीज कम। आइए आइए आइए, बैठिए। मिस आलिया खान हमारे फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन पत्रकार, जो सनसनीखेज खबर छापने में माहिर है। आप तो हमें भूल गई। दिस इज नॉट फेयर। अच्छा,
आज आपने हमें याद किया, मैं आ गई। और बताइए क्या हाल चाल है? हाल तो बहुत बुरे हैं रोशन जी। आजकल फिल्म इंडस्ट्री में कोई चटपटी खबर ही नहीं है जिसे हम ब्रेकिंग न्यूज बना सके। ना किसी ने किसी को धमकी दी, ना मारा मारी की, ना कोई अफेयर हुआ और ना ही कोई झगड़ा। अब हम क्या करें? हम जर्नलिस्ट का काम ही कुछ ऐसा है, जब तक हमें कोई चटपटी सी ब्रेकिंग न्यूज ना मिले चैन की सांस नहीं आती। इसलिए तो आज आपको याद किया मैंने। पता है कमाल की न्यूज देने वाला हूं मैं आपको, ब्रेकिंग न्यूज। मतलब जब आप ये आर्टिकल छापेंगी तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री हिल जाएगी। What? That's amazing. जल्दी से बताइए क्या है वो खबर? हमारी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने प्रोड्यूसर को रात को 3 बजे फोन आता है और ये फोन किसी ऐरे गहरे नत्थु गहरे का नहीं है, अंडरवर्ल्ड के डॉन के राइट हैंड का है। और वो इस प्रोड्यूसर को धमकी देता है। Oh my God, that's absolutely breaking news. फिर? आता ना मैंने ब्रेकिंग न्यूज। फिर आलिया जी, प्रोड्यूसर को लगता है कि ये कोई प्रैंक खेल रहा है उसके साथ, कोई जबरदस्ती डराने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही वो गुंडा उसे धमकी देता है, प्रोड्यूसर और दोनों के बीच में बहस होती है, गुंडे का दिमाग खराब होता है, गुंडा गोली चला देता है। Oh my God, ये तो बहुत बड़ी खबर है। फिर क्या हुआ? प्रोड्यूसर को गोली लगी? नहीं, किस्मत से वो बच गई। कुछ भी कहिए रोशन जी, लेकिन आज भी अंडरवर्ल्ड का डर और दहशत बॉलीवुड पर छाया हुआ है। देखिए आलिया जी, आपको खबर तो मैंने सुना दी। अब इस खबर को चटपटी कैसे बनाना, मतलब नींबू मिर्ची डाल के कैसे बनाना है, ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। अब ऐसे कुछ लिख दीजिए कि फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर को अंडरवर्ल्ड की धमकी, प्रोड्यूसर के ऊपर गोलियों की बौछार। अभी प्रोड्यूसर और अंडरवर्ल्ड का क्या कनेक्शन है, क्या राज है इसके पीछे, आप तो अच्छी तरह से जानती हैं। हाँ, काफी चटपटी बना दीजिए खबर को। हाँ, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए उसमें कहीं। रोशन जी, लेकिन मुझे ये तो बताना पड़ेगा ना कि खबर मुझे मिली कहाँ से? अरे लिख दीजिएगा सूत्रों के मुताबिक, और वो सूत्र मैं हूं आपका। देखिए आलिया जी, ऐसी खबर बनाइए कि फिल्म इंडस्ट्री हिल जाए, भूकंप आ जाए यहाँ पे। ये सब तो ठीक है रोशन जी, बट ये बताइए कि ये प्रोड्यूसर है कौन? इनका नाम क्या है? वो प्रोड्यूसर है हमारी फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी प्रोड्यूसर और फाइनेंसर, श्रीमती मल्लिका महेश्वरी। मल्लिका महेश्वरी, राइट? वो तो आपकी बिजनेस पार्टनर है। देखिए, हमारे रिश्ते से आप बेखबर ही रही है। बस मेरा नाम नहीं आना चाहिए। नहीं, वो सब ठीक है, बट क्या आप जानते हैं उन पर जिसने गोली चलाई, I mean, उस गैंगस्टर का नाम? देखिए, मेरा नाम नहीं आना चाहिए बस। आपका नाम कहीं नहीं आएगा रोशन जी। मल्लिका महेश्वरी पर जिसने गोली चलाई है वो गोवा का जाना माना गुंडा है जिसका नाम है रोमियो। फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर प्रोड्यूसर के घर पर चली गोली। हालांकि इस घटना की कोई औपचारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इस घटना से मल्लिका महेश्वरी बाल बाल बची। इस घटना के बारे में बात करने के लिए मल्लिका महेश्वरी ने किया साफ साफ इनकार। बहुत गलत काम कर दिया एजाज ने। फुकट में अपन को फंसा दिया। उसको बोला था कि खाली उसको मल्लिका महेश्वरी को धमकी देने का है, लेकिन अखबार में भी ये खबर छप चुकी है। क्या पता आगे क्या होएगा। अबे उस बेचारी की तो टेम्पररी मेमोरी लॉस थी,
तेरी परमानेंट मेमोरी लॉस, अपना नाम तक याद नहीं, मेरे काम में दखल दे रही है। चल बे तो। विधि विधि तू घर जा, तू घर जा। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। ये गरीबों का देवदास ऐसे अकेला क्या सोच रहा है? क्या पीने को पैसे नहीं है और जीने को पारो नहीं है बेचारे के पास। लगता है इसके लिए कोई चंद्रमुखी ढूंढनी पड़ेगी। कैसे हो मुन्ना जी? विधि तू? मुन्ना जी वो अपन को तो मुन्ना जी मत बोलना, खाली मुन्ना बोलेगी तो चलेगा। जी वैसे क्या बात है, आप परेशान लग रहे हो, सब ठीक है? नहीं वो ऐसे ही। देखो कोई तो बात है, पर एक बात बोलूं, अब परेशानी जो भी हो ना, ऐसे परेशानी में गाना गाने लगने का। तू छुपी है कहाँ मैं तड़पता यहाँ। सॉरी, तो क्या परेशानी भी भाग जाती है और गले की खराश भी भाग जाती है ना? विधि तो कितनी बदल गई ली यार। वो क्या है ना मुन्ना जी, वो हर चीज़ बदलती है, जैसे मौसम बदलते हैं, सब्जी के दाम बदलते हैं, फिल्म बदल जाती है, वैसे मैं भी बदल गई। परिवर्तन संसार का नियम है। ये सब तेरी भारी भारी बातें ना अपन के पल्ले नहीं पड़ती है, लेकिन तू बदली है ना, वो एक तरह से अच्छा नहीं है। देख विधि, तेरी याददाश्त खो गई, लेकिन तेरे जो दुश्मन है ना, वो लोग को सब कुछ याद है। तू माने या ना माने, आज भी विधि तेरे सर पर उतना ही खतरा है। मुन्ना, आप? मुन्ना और मोहिनी, तेजाब की हिट जोड़ी अगर यहाँ पर है तो रोटियां पठान को तो आना ही पड़ेगा ना। विधि तो घर जा। क्यों, क्या हुआ? अरे तेरे को बोला ना एक बार घर जा। एक मिनट। तेरा वो दिमाग का केमिकल लोचा, क्या बोलते वो, याददाश्त वापस आ गई क्या? चल मुझे देख के बोल, पहचानती है मुझे तो? हाँ। कौन हूँ मैं? अरे तुझे तो कोई बच्चा भी देखेगा तो पहचान लेगा। पुलिस की वर्दी में पुलिस वाला ही होगा ना, हलवाई थोड़ी ना होगा। मैं यही देखना चाहता था कि इसकी याददाश्त वापस आ गई कि नहीं। तो चल मेरे साथ। किधर? ससुराल। बोले तो? अबे ज्यादा शानपट्टी दिखाता है क्या तुम? तो चल आज तेरी शानपट्टी निकालता हूँ। अरे लेकिन अपन ने किया क्या है? ए हीरो, तेरे हीरोइन को बता दूं तूने क्या किया? हाँ चल बे। इसने किया क्या है? ए लेडी गजनी, अबे उस बेचारी की तो टेम्पररी मेमोरी लॉस थी, तेरी परमानेंट मेमोरी लॉस, अपना नाम तक याद नहीं, मेरे काम में दखल दे रही है। चल बे तो। विधि तू घर जा, तू घर जा। लेकिन मुन्ना, अरे विधि तू घर जा, चिंता मत कर, अपन सब संभाल। अरे सब मुन्ना को पुलिस लेकर क्यों गई? समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। यार वो आंटी जी को बताती हूँ। भाई
वो मुन्ना को पुलिस रखकर लेके गई। क्या? छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। अगर उसने मुंह खोला ना तो हम सबके सब अंदर जाएंगे। लो बच्चों, चाय लेकर आई। अरे मुन्ना दिखाई नहीं देता है, कहाँ गया वो? क्या मालूम आंटी। क्या हुआ बेटी? आंटी, वो मुन्ना को पुलिस रखकर लेके गई। क्या? हाँ, लेकिन मुन्ना ने किया क्या है दी? पुलिस ने क्या कहा? कुछ तो कहा होगा। ऐसे तो किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते वो लोग। वो पता नहीं, वो पुलिस आई और उसको ऐसे घसीटते हुए लेके चली गई। ओह गॉड, ये सब क्या हो रहा है? हमारा मुन्ना सब कुछ कर सकता है पर गुनाह नहीं कर सकता है। इसको पुलिस क्यों पकड़ कर लेकर गई? मैं अब भी पुलिस स्टेशन जाऊंगी, अब भी इसी वक्त। सुमन, तू अकेली मत जाना। वो पुलिस वाला उन कमरों से मिला हुआ हो सकता है। अपन ने कोई धमकी नहीं दी, लेकिन धमकी नहीं दी। नहीं मतलब उन पे गोली भी नहीं चलाई। किसने चलाई गोली? बंदूक किसने दी तुझे? कौन है तेरे पीछे? के कहने पे तूने ये सब किया? बताता है या नहीं बता रहा है? अपन को कुछ नहीं पता ऐसा है। नहीं पता है। नहीं पता ऐसा है। बात निकलवानी है। पीटा इसको।